स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं जो भिन्न है इसे हम हमेशा अंश और हर के बट्टे में लिखते हैं। भिन्न बराबर क्या होती है, अंश बट्टे हर। यानी कि अक्सर देखा होगा जैसे लिखा होता है 3/4, 5/6, 7/3। इस प्रकार से जो संख्या लिखी होती है इसे कहते हैं भिन्न। यानी कि 3/5, तो यहाँ पे जो 3/4 लिखा हुआ है, 5/6, 7/3, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। यानी कि जो संख्या अपॉन के ऊपर होती है, यानी जो लाइन बनी है इसे बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन। तो जो ऊपर होती है इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाली जो संख्या होती है इसे बोलते हैं हर। यानी कि अंश बट्टे हर का जो रूप होता है उसे कहा जाता है भिन्न। अब हम बात करते हैं भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। तो चलिए, अगर कोई भिन्न ऐसे रूप में लिखी है जिसे हम और छोटे रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 15/60 लिखा है, तो 15/60 लिखा है इसे हमें और छोटे रूप में लिखना है, यानी कि सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, ये कैसे पता लगाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि दोनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग जा रहा है दोनों में, यानी कि 15 में और 60 में। तो वैसे तो अगर देखा जाए 15 की का जो पहाड़ा होता है उसमें 60 आता है, 15 चौके 60, और 15 के पहाड़े में 15 तो आएगा ही। तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60। तो 15/60 का जो सरलतम रूप है वो हो गया 1/4। अब मैं कुछ और टाइप की भिन्न लेके देखता हूँ। जैसे मैं लिखूँ, मैंने लिखा 12/90 लिख लिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 12/90 को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे। अब 12 के पहाड़े में 90 तो आता नहीं, तो हम ये देखेंगे ऐसी कौन सी टेबल है, यानी ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता हो और 90 भी आ जाए, ठीक है ना। यानी कि दोनों नंबर कट जाए, सीधी सी बात ये है। अगर कोई बड़ा नंबर ऐसा समझ में आता है जिसका दोनों में भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। जैसे हम इसे सबसे पहले हम 2 से काटें तो 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार कटेगा, 6 बार। और 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 चौका 8, और यहाँ पे एक बचेगा 2 पहिया 10, कितने हो गए, 45। अब ऊपर आ गए 6 और नीचे आ गए 45। अब हम ये देखेंगे कि 6 और 45 और किसी से कट सकते हैं क्या, बिल्कुल कट सकते हैं, 3 से। तो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 45 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 30 पे 15। यानी कि 12/90 का सरलतम रूप आ गया 2/15। मैं एक तरीका और बता देता हूं इसका सरलतम रूप का, जिसमें कभी भी गलती नहीं होगी। देखिएगा, अगर जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 36 और बट्टे में लिखा हुआ है 120, ठीक है। 36/120 लिखा है और मान लीजिए इसमें आ गया इसका सरलतम रूप बताइए। अब आपको नहीं पता चल रहा है कि इसको किस नंबर से काटा जाए, जैसे शुरू में 2 से काट लिया लेकिन आगे चल के नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, 36 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16। 2 का भाग देंगे 2 9 18। 3 का भाग देंगे 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3। ऐसे ही 120 के भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 120 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। देखो 3 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2 और एक बचेगा 2 पहिया 10। अब 3 का भाग जाएगा 3 पे 15, 5 एकम 5। तो अब क्या करेंगे, जहाँ 36 लिखा है 36 की जगह पे हम इसके जो गुणनखंड किए थे इनको लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 120 के जो गुणनखंड किए थे उसको यहाँ पे लिख लेंगे।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन में है, जब अगर नहीं समझ में आ रहा कि किसका भाग दिया जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो इसमें कॉमन मिल रहा है उन्हें काट दो। जैसे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 3, और नीचे क्या लिख देंगे 5 दूनी 10। यानी कि इसका जो 36/120 लिखा हुआ है, इसका सरलतम रूप आएगा 3/10। तो इस टाइप से हम कौन सी भी भिन्न हो उसको हम बड़ी आसानी से सरलतम रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भिन्नों के प्रकार के। भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न अक्सर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो 3 प्रकार की भिन्न मानी जाती है, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। मैं तीनों ही भिन्न समझा रहा हूँ, तो देखिएगा। सम भिन्न, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सम भिन्न। और दूसरी होती है विषम भिन्न, और एक होती है मिश्र भिन्न। तो ये सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भिन्न में अंश हर से अगर छोटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसी भिन्न है जिसमें अंश जो है वो हर से कैसा है, छोटा है, उदाहरण के लिए 2/3। तो ध्यान से देखें, अगर किसी भी भिन्न में अंश की जो संख्या है वो हर से कैसी है, छोटी, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, सम भिन्न कहा जाता है। ध्यान रखना, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हमेशा हर से कैसा होगा, छोटा, इसे बोलते हैं सम भिन्न। अगर किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा है, अंश हर से कैसा है, बड़ा है, जो अंश हर से बड़ा है, जैसे लिखा है 5/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंश की संख्या है जो कैसी है, बड़ी है, और हर की संख्या कैसी है, छोटी है, तो अंश कैसा है, हर से बड़ा है। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है। अब देखिए मिश्र भिन्न क्या होती है। जब कोई भिन्न एक इस प्रकार से लिखी हो, 3 सही 1/2, इसे पढ़ते हैं 3 सही 1/2, तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और ये अपनी बन गई भिन्न। तो पूर्ण संख्या और जो अपवन में संख्या लिखी है भिन्न में, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, इसका जो मिश्रण होता है, इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। और इसे कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 1/2। अगर इसकी जगह कुछ और लिखा है 5 सही 2/3, इसे कैसे पढ़ेंगे, 5 सही 2/3। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भिन्न के 3 प्रकार हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न कैसे लिखते हैं, 2/3, यानी कि इसकी जगह पर कोई ऐसी संख्या और लिख लो, जैसे मैंने लिख लिया 2/5 लिख लिया, या 3/7 लिख लिया, ये सब कैसी हैं, सम भिन्न है, यानी अंश की जो संख्या है वो हर से हमेशा छोटी रहेगी। विषम भिन्न यानी कि 7/5 है, 9/2 है, ये सब कैसी हैं, विषम भिन्न है। और ये जो लिखी हैं इसे कहते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि एक पूर्ण संख्या तुम्हें अलग दिखाई देगी, और एक जो अपॉन में यानी भिन्न के रूप में एक अलग से संख्या दिखाई देगी जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होगी, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। चलिए अब बात करते हैं विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिएगा, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, यानी कि मान लीजिए जैसे अपने पास कोई भिन्न लिखी है 15/4, ठीक है, ये कैसी भिन्न लिखी है, विषम भिन्न लिखी है। अगर इस विषम भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो संख्या लिखी है 15, इसमें हम देंगे 4 का भाग, ठीक है, 15 में 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तो कितनी बार भाग गया है, 3 बार, 4 × 3 = 12, और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, 3, यानी कि ये क्या हो गया, शेषफल, ये हो गया, सॉरी ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल, और ये हो गया भाजक, और ये हो गया भाज्य, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल, ये भाज्य और ये भाजक, ठीक है। अब
इस विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, भागफल को तो लिखते हैं कौन सी जगह पे, जहां पे पूर्ण संख्या लिखी होती है, और शेषफल को लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, और बट्टे में लिखते हैं भाजक। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें, इसका जो रूप होता है मिश्र भिन्न का इस टाइप का होता है। तो 3 कैसे लिखेंगे इसको, 3 सही 3/4, ठीक है ना। तो देखो जब हमने विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला तो ध्यान दीजिएगा, 15 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 3 में, वो 12 में 15 में सॉरी, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12, शेषफल कितना बचेगा 3। तो इसका जो रूप होता है कैसे लिखते हैं, भागफल सही शेषफल बट्टे भाजक, यानी कि भागफल को लिखते हैं यहाँ पूर्ण संख्या की जगह पे, शेषफल को लिखते हैं अंश में, और भाजक को लिखते हैं हर में, ठीक है ना। तो ये हो गया भागफल सही शेषफल बट्टे भाजक, तो होगी 3 सही 3/4। ओके, कोई एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 9/2, तो 9/2 यानी 9 में देंगे हम 2 का भाग, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8, तो ये कितना शेष बचेगा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/2। देखो भागफल सही शेषफल बट्टे भाजक, यानी देखो ये हो गया 4 सही 1/2, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या देखा था, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कोई भिन्न लिखी है 9 सही 2/7, ठीक है, 9 सही 2/7, तो ये किस रूप में लिखी हुई है अभी, मिश्र भिन्न में, ठीक है ना। अब इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अपनी पूर्ण संख्या लिखी है इसका इस 7 से करते हैं गुणा, यानी 9 का गुणा करेंगे किससे, 7 से, और जो ऊपर वाली संख्या है इसे जोड़ देंगे, और बट्टे में वही संख्या रहेगी जो ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 7 63 प्लस 2/7, तो जो हो गया कितना 65/7, यानी कि 9 सही 2/7 को जब हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 65/7। और ध्यान रखना का, जैसे हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 9 कैसी है, पूर्ण संख्या है, और इस पूर्ण संख्या का हर से गुणा कर देंगे, अंश को इसमें जोड़ देंगे, और बट्टे में किसको रखेंगे, हर को। तो इस चीज को ध्यान रखना, पूर्ण संख्या गुणा हर प्लस अंश बट्टे हर, ठीक है ना। तो ये हो गया मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं।